चलिए, शाम को 6:30 पर रेगुलर चलता है, 1-2 दिन से बंद था। रेगुलर चलता है लाइव क्लास 10th वाले के लिए, और संस्कृत में आप लोग जानते हैं मंगलम चैप्टर का आज चलने वाला है। और मैं केवल सेलेक्टेड प्रश्न बताऊंगा, ऐसे प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में 100% टकरा जाएंगे, क्योंकि मैं गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूं। और मंगलम चैप्टर में मात्र मैं 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा हूं, और इसी 12 में से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अलग से नहीं आएगा। ये गारंटी आपको 100% मेरे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न क्या है? प्रथम प्रश्न है, सुनिएगा, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, उपनिषद से, पुराण से, वेदांग से? क्या करके आइएगा अपने एग्जाम में, बताइए आप सभी को। तो उपनिषद से संकलित है, ठीक है। आपका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। ABCD मैं थोड़ा सा इधर उधर देता हूँ ताकि बच्चे जो है वो पूरे ध्यान से उत्तर दे सभी कोई, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ केवल ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो 2022 के एग्ज़ाम में डायरेक्ट सेम का सेम मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसी बुक से मैं पढ़ाता हूँ जिस बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। चत्वारा सप्त पंच अष्ट, क्या करके आइएगा एग्जाम में, बताए। चलिए, जो लोग यहाँ पे बी बता रहे हैं उनका सही जा रहा है, 5 मंत्र है मंगलम में, ठीक है। तो 5 करके आइएगा, आपका सही जाएगा। टोटल 12 प्रश्न है, मैंने आपको बताया। और इसको अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सत्यमेव जयते नानित्रयम् परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडको उपनिषद, और यहाँ है ईश्वरस्य उपनिषद। तो आपका उत्तर बताए क्या होगा। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, मैंने आपको बताया केवल सेलेक्टेड प्रश्न ही मैं कराता हूँ। तो 3 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। जो लोग बता रहे हैं उन बच्चों का सही जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि अनोर अणियान महतो डैश महानतन मन किस मंत्र उपनिषद से संग्रहित है ना। मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है ये बताना है। श्लोक है अनोर अणियान महतो मैयान, आपको जानते हैं। तो 4 का उत्तर बताए। मुंडको उपनिषद ऑप्शन है, कठोपनिषद, श्वेतरो उपनिषद और ईश्वरस्यो उपनिषद। उत्तर बताएं। चलिए, उत्तर आपका होगा कठोपनिषद। बी इज द राइट आंसर। जो लोग बी बताए हैं उनका सही गया है। अगला प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्रे, रजतमय पात्रे, मृण्मय पात्रे और ताम्रमय पात्र से। उत्तर आपका 5 का होगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जो लोग ये बताए उनका सही गया। अगला प्रश्न है, वेदा महतम पुरुषम महानतम डैश विदेतेनाय मंत्र किस से लिया गया है? किस से लिया गया है होना चाहिए यहाँ पे। कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, श्वेतोपनिषद से और ईश्वरस्यो उपनिषद से। बताए। थोड़ा सा ये जो पढ़ने में कठिनाई होता है, हमको स्लीपिंग होता है यहाँ पे, है ना, संस्कृत को। लेकिन मैं केवल सेलेक्टेड ही प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। संस्कृत का मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जो लिखा हुआ है उसको आप स्पष्ट रूप से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। चलिए, सब चीज़ ध्यान देना पड़ता है। प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, कि अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है?
पृथ्वी में, आकाश में, समुद्र में, दूसरी नदी में? उत्तर आपका होगा समुद्र में। चलिए अगला प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? आत्मा, ऋषि, देवता, दानव, क्या है? तो महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। आपका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, धर्म की, असत्य की, सत्य असत्य दोनों की? उत्तर आपका होगा बी, असत्य की। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर के कण क्या है? आत्मा, बालू, बीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका उत्तर? आत्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा, साहित्य, परमात्मा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ए इज द राइट आंसर, आत्मा से। ठीक है, आज का ये लास्ट प्रश्न है। और देखिए संस्कृत वाले जो वर्ड है थोड़ा सा हमको कठिनाई होता है पढ़ने में। प्रश्न है, हिरण्मयेन पात्रेण डैश है दृष्टे, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? ईशावास्यो उपनिषद, ईश्वरस्यो उपनिषद होना चाहिए, मुंडको उपनिषद, कठो उपनिषद, श्वेता श्वेतरो उपनिषद, है ना। कुछ हद तक तो मैं आपको बता देता हूँ और उतना तो आप लोग खुद से भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपका उत्तर ए पर जाएगा। ठीक है, तो जिनका ए पर गया उनका सही गया है। तो आप सभी कोई 6:30 पर रेगुलर बने रहे और केवल मैं सिलेक्टेड प्रश्न, गेस प्रश्न ही करा दूंगा, सभी सब्जेक्ट का करा दूंगा। ठीक है, मेरा स्पेशल विषय साइंस है और साइंस का भी मैं आपको करा दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।